मैं संजय वालिया, अध्यक्ष नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन सहारनपुर, प्रधान ग्राम गदनपुरा। साथियों, वैसे तो हमें विश्वास है योगी जी पर कि जो भी निर्णय लेंगे वो आम जनता के पक्ष में और गांव के विकास के पक्ष में होगा, क्योंकि हमें पूर्णतः उम्मीद है कि अगर विकसित भारत की राह पर चलना है तो हर हाल में कहीं ना कहीं प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा और आगे की बागडोर प्रधानों के हाथ में रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि कल ही योगी जी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें कि कैसे कैसे कौन कौन सी टिकट का बंटवारा होगा, कैसे होगा, उसके लिए 6 महीने का टाइम होता है। तो ये तो मान के आपको चलना पड़ेगा कि अगले 11 से 12 महीने तक प्रधानों का कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। 26 तारीख आने वाली 5-7 दिन रह गए हैं, हमारे कार्यकाल प्रधानों का खत्म होने जा रहा है। साफ तौर पर जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और चुनाव अभी होने की कोई संभावना नहीं है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि आज हर हाल में चुनाव 6 महीने तो मान ही लो, नहीं तो 10 से 11 या 12 महीने पीछे होने का काम है। विश्व सूत्रों और लगातार बातचीत के माध्यम से भी पता चल रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही हमारे चुनाव होने का काम होगा। तो साथियों, भी सवाल उठता है कि जब प्रधानों का कार्यकाल 26 को खत्म हो रहा है तो उसके बाद कौन प्रधानी करे, कौन उस काल को चलाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छे विश्वास के साथ कि एक ब्लॉक में लगभग 190-95 गांव होते हैं। जब पूरे 5 साल में प्रधानों ने पूरी तन मन धन और अधिकारियों के सहयोग से, योगी जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने जो विकास की राह पर गांव को चलाने का काम किया है, आज अगर वो एक एडीओ पंचायत के हाथ में चला जाता है, एक एडीओ पंचायत 100 गांव कैसे संभालेगा? आप मुझे बताने का काम करें। मैं अपने अधिकारियों नेताओं पर विश्वास रखता हूं, लेकिन फिर भी एक सवाल करना चाहता हूं, एक एडीओ पंचायत 100 गांव कैसे चलाएगा? और जब एक एडीओ पंचायत 100 गांव नहीं चला सकता है तो क्या होगा? मात्र धन की बंदर बांट होगी, गांव का विकास नहीं होगा। गांव जितना 5 साल में हम लोगों ने विकास करने का काम किया है उतना ही पीछे जाने का काम होगा, और इन 11 या 12 महीनों में या 6 महीने मान लो, ऐसा दिखाई देगा कि गांव में विकास हुआ ही नहीं था। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं 2021 में भी प्रशासक लगाए गए थे, उस टाइम एडीओ पंचायत को ही प्रशासक बनाया गया था। उसके बाद जब प्रधान अपने पदों पर बैठने का काम हुआ तो आपने देखने का काम किया, कभी ब्लॉक ननौत्ता में, कभी बलियाखेड़ी में, कभी देवबंद में, हर जगह क्या हुआ कि घोटाले पाए गए, कि पैसे तो निकाले गए लेकिन काम कहीं नहीं हुआ। तो हमारा जो मोदी जी का एक विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें उम्मीद है, योगी जी पर पूरा भरोसा है कि वो विकसित भारत बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानों को आगे बागडोर देने का काम करेंगे। आपको दूसरा मुद्दा एक और बताता हूं, अगर हमारे मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होता है तो कौन बनता है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनता है। जब आज हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, बदकिस्मती देखने का काम करें। सिर्फ पंचायती राज एक ऐसा विभाग है, लगभग हर 5 साल के बाद जब भी चुनाव टाइम पर नहीं होते हैं, और जब चुनाव टाइम पर नहीं होते हैं तो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, और जब जब प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो आप लोगों ने साफ तौर पे देखने का काम किया होगा कि गांव का बंटाधार होने का काम होता है। जितना 5 साल में किया भी होता है प्रधान ने, कहीं ना कहीं जब वो 1 महीने 11 महीने में काम नहीं होगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, प्रधानों ने काम कराया नहीं है। तो विकसित भारत की ओर जाने के लिए, मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए जो हमें विश्वास है योगी जी पर कि कहीं ना कहीं, वैसे तो तय हो चुका होगा, एडीओ पंचायत को ना बनाकर प्रधानों को ही इसका प्रशासक बनाने का काम करेंगे। हो सकता है कुछ नियम बनाए जाए, कि कुछ सीमाएं हमारी बांधी जाए कि कार्यवाहक के टाइम में अब आपको इतनी सीमित सीमाओं में करा जाता है, लेकिन ये कतई हमें विश्वास है कि योगी जी, क्योंकि योगी जी को आपने भी देखने का काम किया, हम लोग भी रोज देखने का काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पर आखिरी क्षण तक देखते हैं कि कहां आखिरी गरीब के घर तक कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे सुविधाएं दी जाएंगी, कौन कौन से मुद्दों पर आपको लाभ देने का तरीका है। तो जब हम 2047 विजन को लेकर चल रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं योगी जी ये डिसीजन लेंगे कि एडीओ पंचायत को 100 गांव देने का काम करेंगे। मेरा मानना है कि वैसे तो बहुत कम प्रधान है जिनके खाते में पैसे यूज ना हुए हों, कहीं कहीं पर अगर रुके हुए हैं तो उसका कारण है कि सेक्रेटरी और प्रधान का डिस्प्यूट आपस में, कहीं ना कहीं पंचायती राज में प्रशासक नियुक्त होने की बात जो चल रही है तो सेक्रेटरी लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसी न किसी कारण से, क्योंकि उनका मानना है प्रशासक एडीओ पंचायत बनेगा, और जब एडीओ पंचायत प्रशासक बनेगा तो 50-50 मिलकर काट लेंगे, तो प्रधान तो होगा नहीं बीच में।
प्रशासक नहीं होगा, एडीओ पंचायत हो, सेक्रेटरी होगा। तो पहले से मंशा तैयार कर ली गई है उन गाँवों में कि जो पैसा बनेगा, मान लें किसी खाते में 32 लाख पड़े हुए हैं, किसी खाते में 20 लाख पड़े हुए हैं और 26 तारीख डेडलाइन है हमारी। अगर 26 तारीख तक पेमेंट नहीं निकलती है उस खाते से तो उसके बाद प्रशासक बना दिया गया एडीओ पंचायत को, जो कि आज के टाइम में सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत तो चाह भी रहे हैं, चाह के वो मान चुके हैं कि हम बन गए हैं, वो मान चुके हैं कि हम बन चुके हैं। तो उनका तो खुला खुला एजेंडा है कि उसके बाद प्रधान तो होगा नहीं, किसी भी काम की रूपरेखा बना ये निकाल लो और बंदर बांट होगी। 100 गांव अगर एडीओ पंचायत को आप देना चाह रहे हो तो इसका मतलब तो विकास से दूर जाने की बात करने का काम कर रहे हो। 100 गांव, आज तक एक सेक्रेटरी के पास 8 से 10 गांव होते हैं, 2 सर्कल होते हैं, तो वो महीने में एक दिन गांव पहुंचता है। तो जब उस पर 100 गांव होंगे तो क्या वो गांव में पहुंचेगा? और जब वो अधिकारी गांव में नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप विकास की दौड़ में बराबर चलने का काम करोगे? मोदी जी, योगी जी की सोच के तहत, चाहे वो किसी भी आदमी का प्रधान रहा हो, धर्म से ऊपर उठकर हर प्रधान ने योगी जी और मोदी जी की योजनाओं को बल देने का काम किया। और इसी बल के मुद्दे पर हम आज फक्र के साथ कह सकते हैं योगी जी हर हाल में न्याय करेंगे और आने वाला टाइम प्रशासक प्रधान ही बनेंगे। ये हम उनसे निवेदन भी करते हैं और विश्वास भी व्यक्त करते हैं।